ग्रेविटेशन केपलर्स लॉ का शानदार क्वेश्चन है ये, सैटेलाइट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझो। कहा कि अर्थ के सरफेस से 6r हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड, रोटेशन का टाइम पीरियड दे रखा है 24 आवर्स रिवॉल्व करने का। कहा दूसरा सैटेलाइट है जो कि 2r डिस्टेंस पे है सरफेस से हाइट पे। कहा उसका टाइम पीरियड आपको बताना है कितना होगा। तो देखो इसको केपलर्स थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ पीरियड करेंगे, और वो लॉ क्या होता है मैं लिख देता हूं। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो के आर यानी टोटल रेडियस का क्यूब होता है। यहां पे हम जो स्मॉल आर है वो हम सेंटर से लेंगे। तो इस वाले केस में देखो ये 6r हाइट है और ये r, तो यहां पे जो मेरा स्मॉल r होगा वो 7r होगा। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस वाले केस में ये 2.5r है और ये r है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से स्मॉल r जो हो जाएगा वो 3.5r होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं। तो कहा इसका जो होगा टी स्क्वायर वो मेरा होगा के। 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2r का क्यूब। पहला काम हमारा हो गया। और इसका टाइम पीरियड, इसको 24 आवर्स ही लिखो। तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू के, इसका जो डिस्टेंस है तो 7r का होल क्यूब। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, इस इक्वल साइन को यहां लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देख लो ये मेरा एक्चुअली हो गया t/24 का होल स्क्वायर। के और के तो कैंसिल ही हो गया, और ये चूंकि दोनों का होल क्यूब है तो एक ही जगह दोनों को लिख लो। तो इसको मैंने एक ही क्यूब के अंदर कर दिया, एक ही बात है। अब देखो काटापीटी करो, r गया काम से, 7 और 7 चला गया, तो यहां पे तुम्हारा केवल 1/2 बचा है उसका क्यूब। तो इसी जगह मैं लिख देता हूं। ध्यान देना ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो 1/2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाओ यहां से, इधर से, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 8 कितना होता है, अंडर रूट 8 होता है 2√2। ठीक है, अब अपना काम हो गया। अब इस 24 को लेके जाओ इधर, यहां पे लिखो t, इस t को, और 24 को यहां से हटाओ तो यहां पे मेरा आ जाएगा 24। तो इस 2 से इसको काटेंगे तो ये मेरा यहां पे बचेगा 12। तो 12/√2 ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप रेशनलाइज कर दो, ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो नीचे हो जाएगा 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जब कट होगा तो 12/2, तो ये मेरा 6 बचेगा। तो फाइनली आपका जो टाइम पीरियड हो गया वो 6√2